अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च अहिंसा परमं धाम सर्वभूतहितं तथा। ये महावाक्य है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, ये हिंसा और अहिंसा की बात आप बताइए किस ग्रंथ में की गई है? आपको आश्चर्य होगा, अहिंसा परमो धर्मः, ये श्रीमद् महाभारत में यह कहा गया है, जो कि संपूर्ण एक युद्ध की गाथा है। उस युद्ध की गाथा में भी संदेश क्या दिया गया है? अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म हिंसा तथैव च, इस पर अभी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अहिंसा परमो धर्मः, ये जो धर्म पद वाच्य है, धर्म शब्द से किसको कहा गया है? जो आजकल हम बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो संप्रदाय होंगे, क्या उनको धर्म शब्द से कहा जाए? तो ठीक है, आजकल लोगों को जो कहना है वो कहें, लेकिन वास्तव में धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ है धारणा। धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, जिसको धारण किया जाता है वह धर्म है। और मीमांसा के आचार्य जैमिनी तो लिखते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मः, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करे, उसको धर्म कहते हैं। और महाभारत में लिखा गया है कि धर्म के लक्षण बताए गए, तो कहा गया धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। व्यक्ति को धीर होना चाहिए, विद्यावान होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, क्रोध न करने वाला होना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। और इसके बाद ये इस तरह के जो ये पिछले जो श्लोक अभी मैंने बताया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों को जो अपने जीवन में अनुसरण करता है, जो इनका पालन करता है, वास्तव में वह व्यक्ति धार्मिक कहा जाता है। और ये 10 के 10 लक्षणों से संयुक्त जो आपका कर्तव्य बन जाता है, वही धर्म कहा जाता है, उसी को धर्म कहते हैं। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको धर्म शब्द से नहीं कहा गया है, सनातन को धर्म कहा गया है। सनातन को धर्म कहने का तात्पर्य है क्योंकि सनातन कोई किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं, सनातन तो जीवन जीने की एक कला है जो कि सभी का स्वागत करता है। वह किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। और हमें यह सोचने पर, हमें यह मानने पर अपने अंदर गर्व होना चाहिए कि हम सब सनातन का पालन करने वाले सनातनी हैं। सनातन किसको कहते हैं? जो सदा से चला आ रहा हो वही सनातन है। और जिस पद्धति का हम पालन करते हैं वह पद्धति अनादिकाल से चली आ रही है। और उसमें यही धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इसी का सदा पालन किया गया है। इसीलिए यही सनातन के लक्षण हैं। आइए अब अहिंसा वाली बात पर आते हैं, श्लोक पर आते हैं वापस। अहिंसा परमो धर्मः, ये अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये श्रीमद् महाभारत में कहा गया है। लेकिन आगे कहते हैं धर्म हिंसा तथैव च, यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो हिंसा करनी चाहिए, किंतु धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने भी देखा कि जब धर्म की हानि हो रही है तो उन्होंने भी हिंसा करते हुए रावण का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अनेक राक्षसों का संहार किया, क्योंकि ये सब के सब धर्म की हानि पर उतारू हो गए थे। अब ये कहिए कि यहाँ पर धर्म की हानि क्या हुई? अरे लोगों को परेशान करने लगे थे। रावण ने परस्त्री का हरण कर लिया, तो परस्त्री का सम्मान करना धर्म है और परस्त्री को कष्ट पहुंचाना, उस पर कुदृष्टि रखना, यह अधर्म है। तो इस तरह से धर्म का नाश करके रावण ने अधर्म को बढ़ा दिया था। तो इस तरह से यदि धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को यदि हिंसा भी करनी पड़े तो हिंसा अवश्य करनी चाहिए,
क्योंकि धर्म का पालन, विचारों का पालन, मर्यादाओं का पालन सबके लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, हिंसा केवल शारीरिक हिंसा नहीं होती है, मानसिक हिंसा भी होती है, वैचारिक हिंसा भी होती है, और भी अनेक प्रकार से हिंसा होती है। तो हिंसा शब्द को केवल यहाँ मार काट अर्थ में ही ना समझा जाए, और भी अनेक अर्थ है हिंसा के। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। कुछ लोगों ने सिर्फ इतने ही वाक्य को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया, अहिंसा परमो धर्मः, आगे वाला वाक्य वो भूल गए, धर्म हिंसा तथैव च। श्रीमद् महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमम धाम। ये अहिंसा सबसे बड़ा आश्रय है। जिसने अहिंसा का आश्रय स्वीकार कर लिया, उसने समझ लो जीवन में अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया। अहिंसा का आश्रय स्वीकार किया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, अहिंसा का आश्रय स्वीकार किया स्वामी महावीर स्वामी ने, और अहिंसा का आश्रय बाकी अनेक लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमम धाम। ये अहिंसा सबसे बड़ा धाम है, ये अहिंसा परम धाम है। जो इसकी शरण में चला गया अहिंसा की, उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। सर्वभूत हितम तथा, और इस अहिंसा से ही सभी व्यक्तियों का, जितने भी भूत, भूत शब्द का अर्थ है जो पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है, जिसका शरीर पंच महाभूतों से बना है, उसे भूत कहा जाता है। तो प्रत्येक प्राणी इस संसार में जो स्थित है वह भूत है, वह महाभूतों की निर्मिति है, इसीलिए उसे भूत कहा जाता है। और सभी भूतों का, सभी प्राणियों का इस अहिंसा से हित होता है, इसीलिए इस अहिंसा को परम धर्म मानना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च।